दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध महाभारत के सबसे रोमांचक और प्रतीकात्मक युद्धों में से एक है। यह युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं के बीच नहीं था। यह अहंकार और अन्याय बनाम न्याय और प्रतिशोध की अंतिम लड़ाई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुर्योधन इस युद्ध में भीम को बराबरी की टक्कर देता है और अंत तक ऐसा लगता है कि वह जीत भी सकता था। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्ति के बाद जब 18 दिनों की महायुद्ध समाप्त हो गया और सारे योद्धा मारे जा चुके थे, दुर्योधन अकेला बचा था। वह युद्ध भूमि से भाग नहीं गया, बल्कि जलाशय के भीतर ध्यानस्थ होकर बैठा था, शांति से, जैसे वह अपने अंत को स्वीकार कर रहा हो। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और कृष्ण वहां पहुंचे। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, अब भी तुम्हें गदा युद्ध का अवसर है, भीम से एक एक की लड़ाई। दुर्योधन मुस्कुराया और बोला, गदा मेरा प्रिय शस्त्र है और भीम को हराने की मेरी वर्षों की साधना है। मैं लड़ूंगा। गदा युद्ध शुरू होता है। दोनों योद्धा ताकतवर थे, भीम बल में अद्वितीय और दुर्योधन गदा कौशल में पारंगत। युद्ध लंबा चला, कोई किसी पर भारी नहीं पड़ा। कृष्ण, जो स्वयं गदा युद्ध के गुरु बलराम के भाई थे, चकित थे दुर्योधन की गति और तकनीक देखकर। दुर्योधन ने कई बार भीम को घुटनों तक झुका दिया था। भीम गदा युद्ध में थक चुके थे। तभी कृष्ण ने संकेत दिया, भीम, दुर्योधन की जांघ वही है जहां उसने द्रौपदी को बुलाया था। बैठ जा इस गोदी में, उसी पर प्रहार करो, यही न्याय है। भीम ने नियम तोड़ते हुए गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। दुर्योधन गिर गया, उसकी जांघ टूट चुकी थी। दुर्योधन युद्ध हार गया, लेकिन उसने भीम जैसे बलशाली योद्धा को बराबरी की टक्कर दी। अगर नियमों से लड़ा जाता तो दुर्योधन की जीत संभव थी। उसने अंतिम समय तक कौरव कुल की मर्यादा को अपने शौर्य से बचाया। तो यह दुर्योधन की हार थी या वीरता की जीत? दरअसल यह हार नहीं थी, यह धैर्य, बल और गदा कौशल की विजय थी। भीम भी उसे पराजित करने में नियम तोड़ने को मजबूर हो गए। यही दुर्योधन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।